बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 19 और 20 दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्वेश्चन ये है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स के प्लस 3 एक्स प्लस 5 को x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। हमने बेटा k की कीमत निकालनी है। k की कीमत कैसे निकलेगी? 8 बाकी बचता हो तकसीम करने से। मेथड इसके दो हैं। एक मेथड है कि आप लॉन्ग डिवाइड कर लें, दूसरा मेथड है कि आप इसको इक्वल कर लें। यानी इसका मतलब है x माइनस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 1। अब आपने इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। जहां जहां भी x लिखेंगे वहां हमने 1 पुट करना है। आप ऐसे करें, ये जो ब्लैंक है जहां x है आप इसको ब्लैंक कर दें। +3 ये ब्लैंक है, +5 है। x की वैल्यू बेटा आपने 1 पुट करनी है। इधर भी 1, इधर भी 1 ये 1 है। इसको करते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, ये k है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, +3 है, उसके बाद +5 है। जी बेटे देखें, 5 और 3 8 और 1 9, 9 माइनस k है, ये रिमाइंडर है। अगली बात वो ये कह रहे हैं, अगर बाकी 8 बचता हो, अगर बाकी 8 बचता है तो k कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ 9 माइनस k इज इक्वल टू 8 है। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी बाकी बच गया है, ये भी बाकी बच गया है। अब आपने यहाँ पे आपने k की वैल्यू लेनी है। k तो आपका पहले से ही साइड पे है, 8 है, 9 को लेकर जाएंगे, 9 का साइन चेंज हो जाएगा। ये रूल तो आपको आता है ना, अगर किसी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली उसका साइन भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये कितना बन जाएगा? साइन से साइन क्रॉस हो कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 1 निकल आई है। यही हमने फाइंड करना था। ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 19 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 2.5 का, लेकिन करवा दो है तो वैसा। पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस के एक्स 26 है, को x माइनस 2 पे डिवाइड करना है, x माइनस 2 पे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 0 है। k की वैल्यू निकालें। अब बेटा पहले तो आपने ये करना है कि x की वैल्यू निकालें कि x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू 2 निकल आई है। अब बेटा आपने करना क्या है कि यहाँ भी x होगा, उसकी रिप्लेसमेंट आपने 2 करनी है। p के बाद आपने लिखना है, इधर लिखना है 2, ये 3 है, ये क्यूब है, यहां भी x होगा, वहां आपने 2 मेंशन करते चले जाना है। उसके बाद ये भी 2 है, ये 3 है, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब। अब बच्चे मिस्टेक पता क्या करते हैं, माइनस नहीं यहाँ प्लस है। किसी भी क्यूब का मतलब होता है वैल्यू उतनी दफा मल्टीप्लाई करनी। 2 के क्यूब का मतलब आपने 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 है। उसके बाद k को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2k है, और ये 26 है। फर्दर हमने बेटा करना है, ये 24 है प्लस 2k है, ये 26 है। आगे कैसे हमने सॉल्व करेंगे? ये 26 है, ये 24 है, इसमें से निकालते हैं -2 प्लस 2k है, ये हमारा बाकी बच गया रिमाइंडर है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, अगर बाकी 0 बचता हो तो, अगर बाकी 0 बचे
तो फिर के की कीमत क्या होगी। हम इसको यूं करते हैं कि इसी वैल्यू को हम ये इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करते हैं। उसके बाद देखते हैं कितनी वैल्यू निकलेगी। ये 2k है, 2 को उधर लेकर जाएंगे, 2 का साइन चेंज हो गया। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। 2k इज इक्वल टू 2 है, k इज इक्वल टू 2/2 कितना निकला है, 1 निकला है। k की वैल्यू 1 निकल आई है। बेटा आपका ये सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया और ये भी आपको अंदाजा है कि ये दूसरी दफा मैथ समझा रहा हूं। पहले हमने किया था कि पूरा मैथ एंड करने के बाद रूल ये होता है कि टीचर जब एक दफा मैथ करवा दे, बाद में टेस्ट होते हैं, बच्चे खुद तैयार करके टेस्ट देते हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद भी आपको दूसरी दफा ये मैथ समझा रहा हूं और हर रोज एक अक्सर हर रोज नहीं समझाता। ये इस एक्सरसाइज को आज मेरा तीसरा लेक्चर है, ऐसे है ना। कल इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक एक्सरसाइज 2.5 का कल टेस्ट लेना है और उधर जो बाहर ग्राउंड है उधर बैठा के टेस्ट लेना है।